हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट पर। आज हम लोग जो है फिर से क्लास 10th के मैथ सब्जेक्टिव की ओर चल रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में है, यदि बिंदुएं 3 3 A0 और 0B संरेखी है अर्थात कोलिनियर है, तो सिद्ध करना है कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करना है क्या, ये बिंदु के बारे में कहा जा रहा है। ये बिंदु तीनों संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब होता है वैसा बिंदु जो तीनों का तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसको हम लोग कोलिनियर कहते हैं अर्थात संरेखी कहते हैं। और जब बिंदु संरेखी होता है तो ऐसे कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है, वो एरिया जो होता है उसको 0 के बराबर मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि तीनों बिंदुएं संरेखी है, तीनों बिंदुओं संरेखी है। जब तीनों बिंदुओं संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर। जब कभी भी तीनों बिंदुओं संरेखी दिया हो तो वैसे कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कोऑर्डिनेट में निर्देशांक ज्यामिति का, वह शून्य के इक्विवेलेंट होता है, शून्य के बराबर होता है। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। कभी भी संरेखी बिंदु कहा जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देंगे। अब इसमें से मान को रखना है, तो कैसे मान रखेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट है इसमें से हम लोग लिखेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर 3, उसके बाद x2 बराबर हो गया a, y2 बराबर हो गया 0, उसके बाद x3 बराबर हो गया 0 और y3 बराबर हो गया b। सभी बिंदु को हमने निर्देशित कर दिया। अब सबके मान को यहाँ रखना। तो देखा जाए 1/2 इधर गुना में है, जब इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। कुल मिलाकर ये 1/2 बराबर के उस तरफ जाने के बाद 0 हो जाएगा। ये पूर्णता बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब सब मान रखते हैं, x1 है 3 तो रखते हैं 3, y2 माइनस y3, y2 कितना है तो y2 है 0 माइनस y3 कितना है b तो रखेंगे b, प्लस x2 कितना है a तो रखिए a, y3 देखिए b है तो b, माइनस y1 है 3 तो हो जाएगा 3, प्लस x3 का मान है 0 तो ये हो जाएगा 0, y1 माइनस y1 का मान है 3, y2 का मान है 0, बराबर हो जाएगा। सभी मान को बढ़िया से दर्शा देना। अब यहाँ पर देखिए ये 3 को माइनस b से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -3b, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, प्लस माइनस माइनस a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 0 है, पूरे टर्म को ये 0 कर देगा, ये हो जाएगा 0, बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखते हैं a वाले को b वाले को एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा -3a माइनस 3b प्लस ab बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर 3 दोनों में है तो 3 को हमको कॉमन ले लेना। तो जब यहाँ से हम -3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा a प्लस यहाँ से बच जाएगा b प्लस बराबर हो गया 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो इस 3 को जो मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है उधर जब हम इसको भेजते हैं तो मल्टीप्लाई से जब उधर जाता है तो ये भाग में हो जाता है। या तो इसको हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ए बी प्लस में है उधर जाएगा ए बी, तो ये ए बी उधर प्लस जाकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3, और ये ए प्लस बी जो है अब बराबर, ये ए बी प्लस में है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -ab। अब यहाँ पर क्या करना, ये -3 गुना में है, ये -3 गुना में है तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा -ab बटे ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये प्लस में था उधर भेज दिया माइनस में हो गया, माइनस में होने के बाद इधर ये गुना में था इधर आकर भाग में हो गया,
ये माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाता है, और इसको यहाँ इस ए बी को हम नीचे कर लेंगे, ये भी नीचे चलाएगा, बराबर में ऊपर में बचेगा 1/3। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, a बटे ए प्लस बी बटे ए बी बराबर हो गया 1/3। ये a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, वहां बचेगा 1/b प्लस यहाँ बचेगा 1/a बराबर 1/3। इसको अरेंज कर लेंगे, 1 + a 1 + b बराबर हो जाएगा 1/3। यही हमको प्रूव्ड करना था, तो इस हमने प्रूव्ड कर दिया, अर्थात 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो अगले हिसाब की ओर हम लोग चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा हिसाब है, हल करें √13 - x² बराबर x + 5। इसको हल करना, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है और आने की संभावना भी है। तो सबसे पहले इसको हल करना है कि 13 - x² में रूट है और x + 5। तो सबसे पहले रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अर्थात दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पहले लिख लेते हैं, 13 - x² बराबर x + 5। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, यहाँ पर भी वर्ग कर देते हैं, तो 13 - x² है, इसका वर्ग कर लेंगे बराबर ये x + 5 है, तो इसका भी हमको वर्ग कर लेंगे। जब कभी भी हम वर्ग करेंगे, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 13 - x² बराबर। अब इधर हमको a + b का होल स्क्वायर लिखना है, a + b का होल स्क्वायर, a² तो x² करेंगे, b² तो b है 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, 2 a के जगह पर x, b के जगह पर 5, तो 2ab हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 13 - x² बराबर ये हो गया x² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस 2 को 5 और x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x। अब क्या करना है, इस तीनों को इधर लेके चलाना है, ये हो जाएगा 13 - x², ये प्लस इधर आएगा तो -x², ये प्लस इधर आएगा -25, और ये प्लस इधर आएगा -10x, नहीं कुछ तो इधर बराबर में 0। अब इसमें क्या होगा, x² और x² दोनों माइनस में है, तो दोनों हो जाएगा -2x²। 25 और 13 दोनों एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, चिन्ह बड़ा है, तो पहले 10x को लिख देते हैं और 25 में से 13 को घटा देंगे, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -12 बराबर 0। दोनों में से -2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा x², यहाँ से हो जाएगा प्लस 5x, और यहाँ से हो जाएगा +6 बराबर 0। ये 2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, अर्थात द्विघात समीकरण। अब इसको हमको द्विघात समीकरण को हल करना है, और हल करने के बाद x का मान निकल जाएगा, यहाँ से लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना है गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए क्या करते हैं, पहला और तीसरा वाले को गुना करते हैं, x को 6 से गुना करते हैं, ये होता है 6x²। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बीच वाले पद को इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं कि उसको जोड़ने या घटाने के बाद 5x होना चाहिए, गुना करने के बाद पहला और तीसरा का जो गुना करके आया है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा x², 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6x को x से गुना करेंगे x। तो गुणनखंड में जब भी करना हो, बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़े कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, और उसको जब गुना करें तो पहला और तीसरा के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, +6 बराबर 0। अब यहाँ से 4 टर्म हो गया तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा x + 2, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे,
यहाँ भी बच जाएगा x+2 = 0। हमेशा याद रखना है, जब कभी भी ब्रैकेट के जो अंदर आए तो दोनों टर्म हमेशा बराबर होते हैं, और जब दोनों टर्म बराबर होते हैं तो एक टर्म को हम लोग बाहर कर देते हैं x+2, और जो दोनों बाहर रहता है उसको एक टर्म को हम लोग अंदर कर देते हैं बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, x+2 बराबर 0, x बराबर हो गया -10, और यहाँ से x+3 बराबर करेंगे 0, यहाँ से आ गया x बराबर -3। इस प्रकार से जो है हमने इसको हल किया, x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, -2 और -3। बने रहिएगा अगले वीडियो के।